हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्राउटिंग क्यों की जाती है और ग्राउटिंग को करने की जो सही प्रोसीजर है वो क्या होती है। यानी कि ग्राउटिंग को करने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको बताऊंगा भी और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये एक हैवी ड्यूटी कन्वेयर है और आज हम इसी कन्वेयर का जो स्टैंड है उसके बेस प्लेट में ग्राउटिंग करेंगे। तो ग्राउटिंग को करने की सबसे पहली प्रोसेस में हमें ग्राउट किए जाने वाले बेस प्लेट और स्ट्रक्चर के लोड और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग पेडेस्टल में पॉकेट को क्रिएट करना होता है, जो कि पेडेस्टल की कास्टिंग करते वक्त ही बनाया जाता है ताकि हम उस पॉकेट में ग्राउट को फिल कर सकें। और पॉकेट की जो साइज़ होती है, यानी कि जो पॉकेट होता है उसकी विड्थ और जो डेप्थ होती है वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के लोड, वाइब्रेशन और एप्लीकेशन पर। पॉकेट रेडी होने के बाद क्या करना होता है कि हमें पॉकेट को अच्छी तरह से किसी ब्लोअर की मदद से क्लीन कर लेना है ताकि उस पॉकेट में कोई धूल या फिर डस्ट पार्टिकल ना रह जाए, जिससे कि जब हम उस पॉकेट में ग्राउट को फिल करें तो वो प्रॉपर सेट हो सके। पॉकेट को क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में कन्वेयर के स्टैंड का जो बेस प्लेट है उस पे हमें फाउंडेशन बोल्ट को फिट कर देना है। फाउंडेशन बोल्ट को कई बार एंकर बोल्ट भी बोला जाता है। बेस प्लेट में फाउंडेशन बोल्ट को इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट अब हमें ग्राउट के सॉल्यूशन को रेडी करना होता है। वैसे तो ग्राउटिंग को करने के लिए मार्केट में कई केमिकल और कंपाउंड आते हैं, बट आज हम आइसोला ब्रांड के ग्राउट को ग्राउटिंग करने के लिए यूज़ करेंगे, जिसके सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 3 अलग अलग केमिकल कंपाउंड को मिक्स करना होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कंपाउंड हमारे पास अवेलेबल हैं। इन तीनों केमिकल को 1:1:1 में मिक्स करना होता है और सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं कि जो वो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को पॉकेट में फिल करके ग्राउटिंग कर सकते हैं। इस ग्राउटिंग का जो सेटिंग टाइम है वो 24 आवर्स का होता है, यानी कि 24 आवर्स के बाद ही आप इस पेडेस्टल में लोड दे सकते हैं। और इस 24 घंटे में आपको ग्राउटिंग के ऊपर 2 बार क्यूरिंग भी करनी होती है, यानी कि पानी डालना होता है ताकि ग्राउट प्रॉपर सेट हो सके। तो दोस्तों, ये तो ग्राउट को करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो थी। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राउटिंग को करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो ग्राउटिंग को यूज़ करने का तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही होता है कि इसको करने के बाद जो बेस प्लेट होता है उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वो मैक्सिमम लोड को वियर कर सकता है। इसी के साथ स्ट्रक्चर में अगर कोई वाइब्रेशन है तो ग्राउटिंग को करने के बाद वो वाइब्रेशन भी पेडेस्टल में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि फाउंडेशन में किसी भी टाइप का क्रैक नहीं आता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होगी और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।